faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो यस गाइस, मैं सुबह उठ गई थी। चहचहाती चिड़ियों के बीच का बहुत ही सुहावना जो है सुबह का नजारा मैंने सबसे पहले आज आपके साथ शेयर किया है। और उठते ही सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है चिड़िया को दाना डालना, और साथ में छोटे छोटे और भी 4 बच्चे जो हैं आ चुके हैं, छोटे छोटे पिल्ले हैं, उनको दूध पिलाना। रूबी हो गई, मतलब ये छोटी छोटी जो दिनचर्या होती है, बेचारे सुबह उठकर हमारी वेट करते हैं कि कोई उठेगा और हमें जो है दूध और पानी जो है देगा। तो गाइज बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल भूखे प्यासे बच्चे होते हैं। देखो, हम सुबह भी रोटी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं और रात को भी खाते हैं। बीच बीच में हमारा मुंह चलता ही रहता है। हर 2 घंटे के बाद हमें यूं लगता है कि हमारा पेट खाली है। लेकिन जो जानवर आपके घरों के बाहर आपकी वेट कर रहे होते हैं, आपका पीछा कर रहे होते हैं, तो प्लीज आप उनके लिए एक रोटी घर से अगर एक्स्ट्रा बनवा कर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। लेकिन ये छोटे छोटे काम जब हम करते हैं तो हमारी आने वाली जिंदगी में, ये जो कहते हैं ना, आज हम अगर पुण्य का काम करते हैं फल जरूर मिलेगा। गलत काम का नतीजा तो मिलता ही मिलता है, अगर हम अच्छा काम भी करेंगे तो उसका भी फल हमें जो है जरूर मिलता है। तो गाइस, जैसे ही सबको ये पता चल चुका है कि मेरा हेल्पिंग हैंड चैनल है, मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं हेल्प के लिए। तो आज का जो व्लॉग है स्पेशल उन्हीं के लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई अन्याय हो रहा है, आप घरेलू अहिंसा से मतलब आपके हस्बैंड आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, आप परेशान हो चुके हैं उन चीजों को लेकर, और आप एक ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं जिससे कि एक आप, कई बार हम यूं सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है आत्महत्या ही कर लो। तो मतलब आप ऐसे रूटीन से गुजर रहे हैं। तो ये चैनल मैंने उन्हीं लेडीज के लिए ही बनाया था जो घरेलू हिंसा से, जो ये अत्याचार रोज सहन करती हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ढाईमा गांव का केस आया है। एक बंदा है और उसने क्या किया है, अपनी प्यारी प्यारी 2 बेटियों को छोड़कर, और इतनी सुंदर बेटियों को छोड़कर उसने क्या किया है, अपनी इतनी सुंदर वाइफ को छोड़कर और एक औरत भगाकर अपने घर पे उसके सास ससुर ने, मतलब वो लड़के के माँ बाप ने और लड़के ने, उन तीनों ने एक लड़की का अपहरण करके उसको घर पे बिठाया है। और हालांकि ये चीज जो है मतलब उस लड़की की पूरी रजामंदी है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है उस लड़के ने। अब उस लड़की के भी 2 बच्चे हैं, और लड़की तो नहीं बोल सकते, औरत ही बोल सकते हैं। और उस जो बंदे के हैं उस आदमी के भी 2 बच्चे हैं, प्यारी प्यारी सी 2 बेटियां हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो औरत उसके साथ रह रही है, उसको ये नहीं पता चलता कि भी तू अपने जो सके बच्चों का नहीं हो सका बाप, और तो तेरा क्या होगा। वो तो चलो आने वाले टाइम में उसका नतीजा भी सामने आ ही जाएगा, बट इसका सोल्यूशन करना है मुझे, और आप मुझे सोल्यूशन में जरूर बताओ कि आप मेरे साथ हो इस चीज में, या आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या करना चाहिए उनके लिए। तो गाइज, फिर मैं ना उसकी पहले वाली पत्नी के घर भी गई थी, वहां पर भी मैं उनको मिलकर आई हूँ कि भी उस बच्ची के साथ क्या अन्याय हुआ है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनकी बातें सुनकर के उसके साथ जो एक मतलब घरेलू अत्याचार हुआ है ना। सुबह उठते सास ने पीटना, फिर घर वाले ने पीटना, पेट में 9 महीने का बच्चा, और पीठ के पीछे बिल्कुल टांग पिछवाड़े पे लात मार देनी, उल्टे मुंह गिर जाना। तो ये ऐसी बातें सुनकर ना मेरी तो रूह कांप गई। और भगवान को मैं आपको कैसे समझाऊं गाइज कि मेरे को जो है 2 दिन हो गए मुझे
मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही कि देखो कोई आदमी अपनी सकी बेटी को, मतलब अपनी घरवाली को तो मारा ही मारा उसने, साथ में अपनी बेटी के ऊपर भी अत्याचार किया, बेटी के ऊपर गलत निगाह के साथ साथ उसने अपनी बेटी को भी मारा, बड़े वाली बेटी बिल्कुल मेरे पास में ही है मतलब। और ये नहीं कि मैं सुनी सुनाई कोई आपको कहानी सुना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गाइज, मैं आपको एक्चुअल में सच्चाई बता रही हूँ जो हमारे आसपास के डेली रूटीन में जो चीजें हो रही हैं। मेरे पास जैसे हेल्प के लिए कॉल्स आती हैं, उनको पता है कि भी बिंदास परवीन मलिक तो ऐसे तो नहीं है, आखिर कुछ ना कुछ तो बिंदास है। तो देखते हैं गाइज, अब कल मीटिंग हुई है उन चीजों को लेकर के भी, अब आगे आने वाले टाइम में क्या करना है उस चीज का हल। बाकी जो लड़की की माँ है जो उस आदमी की पहली घरवाली है, उसकी लड़की की माँ का फोन आया था कि बोल रही थी बेटा हम आपके साथ हैं, आप जो भी करोगे बिल्कुल हम डेड श्योर है, 101% आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कोई स्टेप उठा लें और बाद में ये लोग मुकर जाएं, फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि फिर ऐसे पुलिस का भी टाइम खराब करना और मेरी महिला समिति की जो मेरी बहनें हैं उनका टाइम खराब करना, ये हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अब मैं उसके ऊपर जो है हम बहुत मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है उसको करें। और आप भी अगर घरेलू अत्याचार से अगर आपको लगता है कि भी हाँ ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप अपने घर वाले को तलाक दे दो, अब बहुत सोल्यूशंस होते हैं, हम हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो है बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं कि भी बच्चे और अपनी घरवाली और अपने घरवाले से बढ़कर तो भाई दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए एक्चुअल में ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए चलाया था कि किसी औरत को अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करें। और दूसरा गाइज, अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैंने आज अपने मन की बात जो आपको शेयर करी है, और आपको अगर ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ उन औरतों को साथ में लेकर जिनके साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, हमने हाई कोर्ट में चंडीगढ़ भी अपील कर रखी है, काफी ऐसे प्रोसेस हैं। अब जैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आसपास में घटित हुई हैं और लोगों ने मेरे से बहुत हेल्प मांगी है उन चीजों को लेकर, तो कर रही हूँ जैसे भी मेरे साथ हो पाता है मैं जरूर हेल्प करूंगी। तो गाइज अभी पहला जो केस है मेरे पास यही आया हुआ है, अब इसका सॉर्ट आउट यही करना है कि उन बेटियों को न्याय दिलवाना है। क्योंकि जो उसकी दादा और दादी हैं बच्चियों के, वो भी क्रूरता से पेश आते हैं, बच्चियों को मारते हैं, बच्चियों को पीटते हैं। एक असहाय माँ जो एक हाउस वाइफ है और वो अपने घर का गुजारा कैसे कर रही होगी, अपने माँ के पास रहती है। अगर माँ की नौकरी ना होती, आज अगर सरकार से थोड़ा बहुत पैसा जो पेंशन का मिल रहा है अगर वो ना होते, तो आप गाइस सोच सकते हैं कि उन बच्चियों के साथ आज क्या हो रहा होता। दर दर की ठोकरें खाने के लिए एक बाप ने छोड़ दिया असहाय उन बच्चियों को, जिसने मतलब इतनी मतलब जलील आदमी भी होते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आया। ये नहीं कि मैं आदमी कोई गलत बोल रही हूँ, मैंने औरत से भी बात करी है, बकायदा मैं उस आदमी के घर पर भी होकर आई हूँ। तो ढाईमा गांव का है, अजय लांबा नाम का आदमी है, आप पता कर लेना, पूरा गांव उसके ऊपर थूक फेंकता है कि एक औरत अपने बच्चा तो संभाल नहीं पाए हो तुम लोग और दूसरी औरत तू अपने घर पे ले आया। और गाइस जो मैंने जब इसका निचोड़ निकाला तो यही निचोड़ निकला कि इनको घर में जैसे पहली बहू थी, अजय लांबा की पहली घरवाली थी, उसकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। बेटियां होने के कारण उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। फिर छोटे वाली बहू आती है, छोटे वाली बहू की भी बेटी पैदा होती है, उसको ससुर ने क्या किया, ये 2 दांत आगे वाले तोड़ के और उसको घर से निकाल दिया। और उसके हस्बैंड है कनाडा, तो अब इन चीजों से संघर्ष, और उसको भी घर से बाहर निकाल दिया। अब जो तीसरी औरत घर में रह रही है, जो भगा कर लाया है, वो उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है, उसको कुछ, उस औरत को कुछ दिखता ही नहीं है, बस उसको यही दिखता है कि हाँ अजय लांबा मेरा है। अरे जब अब जो आदमी अपनी सकी बेटियों का ही ना हो सका, इतनी सुंदर बच्चियां हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। और जब उस बच्चियों की मदर ने मेरे को बताया कि मैम मैं कल परसों शाम को गई थी मिलने उनको, तो मैं मिलने गई थी, तो उनकी मदर ने हमें बताया कि मैडम जब पहली बेटी हुई थी उसको तो मारपीट तो करते थे दादी दादा और साथ में इसके पापा, और जब छोटे वाली बेटी को पता चल गया कि भी लड़की ही लग रही है और वो पेट में थी वो बच्ची, और 8वें-9वें महीने में उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और दहेज में मांगी गई उससे गाड़ी। शादी के 3 दिन बाद
शादी में गाड़ी दे दी गई और उस आदमी ने 4 दिन बाद उस गाड़ी को बेचकर पैसे अपने अंदर अकाउंट में कर दिए। किसके कहने पर? सास और ससुर के कहने पर। गाइज मैं पूरा घर देख के आई हूँ और यहाँ पर भी मैंने हर माहौल देख लिया है। आप बताओ, मतलब बच्चों के साथ आज इतनी नाइंसाफी हो रही है, तो मैं मतलब मेरा जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उन बच्चियों के लिए भी इंसाफ भी दिलवाऊंगी और साथ में मैं उस औरत को भी उसके घर भिजवाऊंगी जो उसके बहकावे में आकर वहां पर रह रही है। तो आप लोग मेरे साथ हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आपके घर के आसपास भी कुछ आपको लगता है कि ऐसा कुछ घटित हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आप मेरी पूरी टीम या हम आपको कॉल करेंगे। तो उसके लिए आप फिर जो भी प्रोसेस है आगे वाला वो जरूर बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे से जो होगा मैं जरूर करूंगी और उन बच्चों को इंसाफ के साथ साथ उस औरत को घर भिजवाना है। बट जो 9वें महीने में उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जब एक औरत को ये लगता है कि मेरा घरवाला इस टाइम पर मेरे साथ होना चाहिए, उस टाइम पर वो आदमी ने उसको पीठ पे लात मार के 9वें महीने में और उसको घर से बाहर निकाल दिया। और सास उसकी देखती रही, अजय लांबा की माँ, उसका ससुर मतलब उसका लड़के का बाप तमाशा देखते रहे। हाँ भी मेरा बेटा तो जो कर रहा है भी वो तो अच्छा ही कर रहा है। क्या था? सिर्फ और सिर्फ लालच कि हमें और पैसा दो, हम और ठगी मारे। क्यों? खुद तो वो मतलब है 2-3 किले जमीन होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 किले हो जाएगी जमीन। जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका, वो एक औरत के पीठ पे वार करके जो ये चाहता है कि मेरे पास पैसा आए। तो गाइस दहेज तो देखो बहुत गलत बात है। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर अपनी बेटियों को पढ़ाओ और इस लायक बना दो कि आने वाले टाइम में कोई दहेज नाम का जो है हमारे इस बनावटी दुनिया से ही खत्म हो जाए। तो गाइज उन बच्चियों के लिए आपको बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और मैं उनके साथ हूँ हमेशा और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगी। और अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली हम आपके साथ हैं।